हेलो बच्चों, पार्टी कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई मैं आ चुकी हूँ वापस एक प्यारे से सेशन के साथ जो कि है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये सेशन है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ क्या रहने वाला है यूपी बोर्ड का 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उनके साइंस के एग्जाम का पैटर्न। अब भाई सोचो, इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पता रहेगा ना किस तरीके से पेपर पूछने वाले हैं, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस गाइस रहने वाले हैं। तो भाई पूरा जानेंगे। सबसे बड़ी चीज आपको बता देती हूँ कि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। कौन सा वाला भाई? रिटर्न, जो यानी कि जो लिखने का होता है। बाकी के जो 30 नंबर होते हैं यूपी बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है, जो स्कूल वालों के हाथ में नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ने से पहले गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। एंड अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पे लिखा होता है 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन इस पे ना धोखा मत खाना, क्योंकि बोर्ड वाले ना बहुत धोखा करते हैं। वो लिखते हैं 15 मिनट है, लेकिन वो देते नहीं है इन 15 मिनटों को। तो आप याद रखना कि आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 3 ही घंटे, ठीक है। 3 घंटे से 1 मिनट भी वो ऊपर नहीं देते, क्योंकि अक्सर टीचर कोई खड़ूस आ जाता है, वो कहता है कॉपी दो और फिर छीने लग जाता है तुरंत। 1 मिनट भी ऊपर नहीं देगा वो आपको। तो आपको याद रखना है कि लिखा भले 15 मिनट होगा, लेकिन 15 मिनट कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। ठीक, आगे आओ। अब क्या बोल रहे हैं? प्रारंभ में 15 मिनट। ये 15 मिनट जो होते हैं स्टार्टिंग में बस एक बार कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। इस पर ट्रस्ट करके मत जाना कभी भी, ठीक है। इसको भूल जाना, याद रखना तुम्हारे पास 3 घंटे का समय बस। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो पेपर है उसको खंड अ और खंड ब में किया गया है विभाजित। आ और ब 3 उपखंडों यानी कि उपखंड क, ख, ग में क्या है? विभाजित, यानी कि बटा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनाव कर ओएमआर शीट पर, यानी कि भाई बदलाव आ गया है। यूपी बोर्ड में भी अब ओएमआर शीट का इस्तेमाल होने लगा है। तो भाई क्या आप सोच सकते हैं कि यूपी बोर्ड में भी भाई यहाँ पे ओएमआर शीट का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे ओएमआर शीट है तो भाई जेल पेन का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं सकते। किसका यूज करेंगे? ब्लैक बॉल पॉइंट, या फिर आपका जो ब्लैक पेन होता है ना बॉल वाला, या फिर ब्लू जो बॉल पॉइंट होता है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। खंड आ में क्या है बेटा? खंड आ जो है यहाँ पर जो है आपके वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाइए। और बहुविकल्प प्रश्न सबको पता है कि बेटा वो 1 नंबर वाले ही होते हैं, राइट। आगे आ जाओ। खंड ब में वर्णात्मक है और सभी के आगे उनके क्या लिखे हुए हैं? नंबर लिखे हुए हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। एंड बोल रहे हैं कि सारे खंडों को करना अनिवार्य है। चलो, खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सीधा और देखते चलते हैं कितने क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं। तो खंड का जो है बेटा वो हमारा कौन सा है? बहुविकल्प प्रश्न का है। चलिए, एंड यहां पर अगर हम देखें तो बहुविकल्प प्रश्न कितने हैं? 1 2। यहां पे कोई चॉइस तुम लोगों को नहीं मिली हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना। 1 2। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे कौन सा वाला भाई? आपका 3 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। 5, ठीक है। फिर 6 7 8, कितना हो गया? 9 एंड 10 11 12 13। टोटल अगर हम देखें बेटा यूपी बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव की जो क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? यहाँ पे टोटल हो गई है भैया 20। तो याद रखना बेटा यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करती हूं, ठीक, अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में अगर हम देखें बेटा यहां पर आ चुके हैं टोटल आपके 20 ऑब्जेक्टिव, यानी कि भाई आपके 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपका बेटा यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगी तो भाई यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के मिक्स ऑब्जेक्टिव यहां पर रहने वाले हैं। तो भाई 20 नंबर को हाथ से जाने मत देना यार, बिल्कुल भी प्लीज। एंड आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि जिनको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो भाई यहां पे उपखंड का दिया गया है। यहाँ चॉइस मिली है, देखें एक बार भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिली है तुम्हें, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? पहला फिजिक्स का दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि प्रश्न 1 है उसी में 2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। फिर प्रश्न 2 है उसमें 2 क्वेश्चन ऐड किए गए, इस तरीके से करके। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि इन्होंने शॉर्ट को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी कि शॉर्ट जो आएगा 4 नंबर का ही, लेकिन एक जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। यानी कि भाई आपका एक पार्ट है, यानी कि खंड ब है, उसमें उपखंड का इन्होंने जो बात करी है वो दिया गया है।
तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो हर इसमें इन्होंने ऐसे ही चीजें करी हुई है एंड शॉर्ट इन्होंने दिया है। सिर्फ जो चॉइस मिली है गाइस तुम लोगों को वो मिली है किसमें, वो मिली है बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो लॉन्ग में सिर्फ चॉइस है, शॉर्ट में तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है। और जिस भी पार्ट को स्टार्ट करो बहुत देख के स्टार्ट करना। उपखंड खा को दिया गया है जो कि केमिस्ट्री वाला है, सेम इन्होंने यहाँ पे पैटर्न फॉलो करा है। यहाँ पे इन्होंने तो देखो शॉर्ट यानी कि इनका करने का क्या मतलब है, इनका कहने का फंडा ये है कि बेटा शॉर्ट तुम्हारा आएगा 4 नंबर का ही, ठीक है। लेकिन वो डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक प्रश्न है उसमें 2 ऐड कर दिया, यानी कि भाई 1-2 नंबर का 1-2 नंबर का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर इस तरीके से कर दिया 4 पार्ट में 1-1-1 और प्लस कर दो 4 नंबर बैठ गया। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका थोड़ा अलग रहने वाला है। तो शॉर्ट यहाँ पे दिए गए हैं एंड चॉइस यहाँ पर भी सिर्फ लॉन्ग में ही है। तो यूपी बोर्ड में कहीं पर चॉइस नहीं है, यूपी बोर्ड में जो चॉइस मिल रही है गाइस वो मिल रही है आपको सिर्फ कहां पर, आपके लॉन्ग में, ना शॉर्ट में चॉइस है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चॉइस है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट पार्ट जो रहेगा वो आपका बायोलॉजी का रहेगा, जहां पर शॉर्ट रहेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे। एंड डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जितना मैं बताऊंगी उतना ही तुम लोगों को करना है। तो भाई क्या सीखे इससे, भाई बोर्ड का पेपर आपको पहले ही बता दिया है मैंने, जैसा बोर्ड में आने वाला है यार 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके अलावा शॉर्ट आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग, कोई चॉइस नहीं है, 4 नंबर का शॉर्ट रहने वाला है, ठीक है। नंबर बोर्ड पे डिपेंड करता है वो कैसे उसको बांट रहा हूं 4 नंबर को, और आपको मिलेगा सिर्फ लॉन्ग में चॉइस, जिसमें से आपको एक फिजिक्स का लॉन्ग करना है, एक केमिस्ट्री का लॉन्ग करना है एंड एक गाइस बायोलॉजी का लॉन्ग करना है, ठीक है। तो भाई तैयार हो जाओ बोर्ड में टॉप करने के लिए मेरे साथ। मैं मिलती हूं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपकी डिमांड है कि मैम प्लीज एक बार इस वीडियो पे यानी कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, या फिर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए प्लीज इस क्लास के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड आप किसी भी बोर्ड को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से एग्जाम दोगे, टेंशन नहीं लेना बच्चा पार्टी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी।